हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कक्षा 8, विषय हिंदी। गुड मॉर्निंग बच्चों। अ, हिंदी विषय में हमने वैसे तो हमारे लेसन मुकम्मल कर दिए हैं, लेकिन अब पुनरावर्तन के तौर पर हमारा जो पहला लेसन है, पत्र लेखन और डायरी। तो पत्र लेखन और डायरी वाला लेसन तो हमने मुकम्मल कर दिया है, लेकिन अब पुनरावर्तन के तौर पर हमारे असाइनमेंट में प्रश्न नंबर 5 और पत्र नंबर 1, हसमुख जोशी 27 नीलकुंज गांधी रोड, राजकोट से माननीय वर्ग शिक्षक नूतन हाई स्कूल राजकोट को 5 दिनों की छुट्टी मंजूर कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखता है। विद्यार्थी मित्रों, आज आज के समय में वैसे तो पत्र हम बहुत कम लिखते हैं, क्योंकि पत्र का स्थान टेक्नोलॉजी ने ले लिया है। हम मोबाइल के जरिए, ईमेल, फैक्स या कंप्यूटर के जरिए हम पत्र या एसएमएस या तो ईमेल, जीमेल लिखते हैं। लेकिन पत्र लिखना भी बहुत जरूरी है। किसी ऑफिस या सरकारी कामकाज के लिए हमें पत्र लिखना रहता है, जैसे हम लेटर राइटिंग लिखते हैं। तो यहाँ परीक्षा में हमारा असाइनमेंट में प्रश्न नंबर 5 है। तो पहला पत्र सूचना मैंने बोर्ड पर लिखी हुई है। एक विद्यार्थी अपने वर्ग शिक्षक को पत्र लिखता है। तो पत्र लिखने का तरीका हम कैसे लिखें? यहाँ तो सूचना में जो एड्रेस, पत्र लिखने वाला व्यक्ति का नाम और उसका एड्रेस, सरनामों दिया गया है। लेकिन अगर हम हमारी क्लास टीचर को पत्र लिखे तो कैसे लिखें? तो हिंदी में तो जो पत्र लिखने की हम शुरुआत करते हैं, तो पत्र की बाई तरफ यानी डाबी बाजू में આપણે આપણું પોતાનું એડ્રેસ લખીશું કે ભાઈ દાખલા તરીકે કક્ષા 8 નો વિદ્યાર્થી પોતાના વર્ગ શિક્ષક શ્રીને પત્ર લખે છે, તો પોતાનું નામ, ગામ, તાલુકો, જિલ્લો, એમના કઈ રીતે લખવું કે પોતાનું આખું સરનામું લખશે અને કયા વિદ્યાર્થી કોણ લખતું છે, કક્ષા 8 નો વિદ્યાર્થી તમારું નામ અને પછી ઉદ્બોધન કરશે આદરણીય ગુરુવર या तो माननीय शिक्षक श्री। तो आ લખવા માટે હિન્દીમાં પત્ર આપણે આપણા વર્ગ શિક્ષકને કઈ રીતે લખીશું? यहाँ हसमुख जोशी नाम लिखा गया है, तो पत्र लेखन में हम लिखेंगे हसमुख जोशी का ही नाम लिखेंगे, क्योंकि सूचना में दिया गया है हसमुख जोशी। पहले लिखेंगे हसमुख जोशी 27 नीलकुंज गांधी रोड, नीचे लिखेंगे राजकोट। फिर लिखेंगे आदरणीय शिक्षक श्री या तो आदरणीय गुरुजी सेवा में। सविनय निवेदन है कि मेरी तबीयत नासाज होने की वजह से या तो मुझे बुखार होने की वजह से मैं जो तारीख से आप गैर हाजिर रहने वाले हो वो तारीख लिखेंगे कि मैं फुला तारीख से फुला तारीख तक कक्षा में हाजिर नहीं रह सकता। डॉक्टर ने कहा है मुझे मलेरिया है, 5 दिन तक मुझे रेस्ट आराम करना रहेगा। तो अब हमारा जो कारण है कि हम कौन सी वजह से, कौन से कारण से हम वर्ग में हाजिर नहीं रहेंगे, वो कारण हमें वजह हमें लिखनी होगी कि भाई बीमारी की वजह से हमें 5 दिन की छुट्टी चाहिए,
या कोई प्रसंग की वजह से हमें कितने दिन की छुट्टी चाहिए उसका हम लिखेंगे। फिर नीचे हम पूरा पत्र लिखकर नीचे हम लिखेंगे भाई आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी। यहाँ हसमुख जोशी का ही नाम लिखा है सूचना में, तो हम लिखेंगे आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी। अंतिम आखिर में लिखेंगे दाई साइड दाबी बाजू हसमुख जोशी कक्षा 8 रोल नंबर जो भी हो वो। लेकिन अगर सूचना में एड्रेस नहीं दिया गया है, जो सूचनाમાં સરનામું ન આપવામાં આવ્યું હોય તો આપણે આપણું પોતાનું સરનામું લખી શકીએ। તો આ છે અસાઇનમેન્ટમાં પ્રશ્ન 5 પત્ર લેખન નંબર 1। વિદ્યાર્થી સ્કૂલ में छुट्टी लेवा माटे 5 દિવસ 10 દિવસ छुट्टी लेवा माटे एमना वर्ग शिक्षक ने पत्र लखे, तो આપણે હિન્દીમાં લખીશું। विद्यार्थी मित्रों, बच्चियां लड़कियां, हमने तो वो असाइनमेंट की तैयारी करनी शुरू कर दी है। एक वाक्य वाले सवाल जवाब भी हमने अपनी हमारी कॉपी में लिख चुके हैं। अब 2 वाक्य वाले सवाल जवाब लिखते हैं। तो आप आपकी कॉपी में लिखेंगे सवाल और उसके जवाब में 1-2 प्रश्न देती हूँ। हम जो पत्र सवाल नंबर 1 में बोल रही हूँ, हम जो पत्र लिखते हैं वे दूसरों तक कैसे पहुंचते हैं? कौन ले जाता है पत्र? हम तक कौन पहुंचाता है? पत्र कहाँ इकट्ठे होते हैं? विद्यार्थी मित्रों, ये प्रश्न है, उसका प्रश्न भी आपकी कॉपी में आप लिख लें, उसका जवाब भी आप लिखेंगे आपकी कॉपी में। फिर से मैं दोबारा ये प्रश्न दोहराती हूँ। हम जो पत्र लिखते हैं वे दूसरों तक कैसे पहुंचते हैं? कौन ले जाता है? हम तक कौन पहुंचाता है? पत्र कहाँ इकट्ठे होते हैं? यह सवाल, यह प्रश्न आपकी कॉपी में लिखेंगे, उसका जवाब आपकी कॉपी में आप लिखेंगे। फिर से मैं दोहरा रही हूँ गुजराती में। આપણે જે પત્ર લખીએ છીએ તે બીજા સુધી કઈ રીતે પહોંચે છે, કોણ લઈ જાય છે એનું, અને આપણા સુધી કોણ પહોંચાડે છે, પત્ર ક્યાં ભેગા થાય છે, આ સવાલનું ગુજરાતી છે। તો એને આપણે જવાબ હિન્દીમાં લખીશું નોટબુકમાં। और विद्यार्थी मित्रों, दूसरा एक प्रश्न है, आप लिख लेंगे। आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। दूसरा प्रश्न है बच्चों, आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, ये समय, ये पूरा साल हमने प्रवास तो नहीं किया हमारी मॉडल में, लेकिन परीक्षा में अगर यह सवाल, यह प्रश्न पूछा जाए तो पत्र लेखन के तौर पर हम कैसे लिख सकते हैं, ये आप आपकी कॉपी में उसका आंसर, उत्तर लिखेंगे। ये सिर्फ 2 ही प्रश्न हैं पत्र लेखन के बारे में, बराबर बच्चों? तो ठीक है बच्चों, ये पत्र लेखन का जो पुनरावर्तन थोड़ा सारांश के तौर पर हमने दिया, आप फिर से आपकी पाठ्य पुस्तक खोलकर उसका वांचन कीजिए गुजराती अनुवाद के साथ, और ये 2 प्रश्न आपकी कॉपी में आप लिखेंगे। अगर बच्चों ये प्रश्न में आपको अगर न समझे, आप हमको पर्सनल नंबर से पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज बच्चों।